नमस्कार दोस्तों, मिशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग का है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, यानी वर्गों की गिनती कैसे करेंगे। आज इस टाइप के सवाल हम कराने जा रहे हैं। देखिए, अक्सर देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में वर्ग बने होते हैं बहुत सारे, और पूछता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं या वर्गों की संख्या कितनी है। आज इस वीडियो में हम उसी को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, और आकृति हमारी इस टाइप की बनी हुई है। आकृति हमारी इस टाइप की बनी हुई है। आकृति हमारी इस टाइप की बनी हुई है और पूछा गया है वर्ग निकालिए। अब देखिए, इसको हम ट्रिक से लगाते हैं बहुत ही, मतलब ये मान लीजिए कि आपको समय लगेगा ही नहीं, मात्र 1 सेकंड में लगा सकते हैं। बस ऑप्शन देखेंगे सीधे टिक कर देंगे। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो, ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, इधर जो ऐसे होता है कॉलम होता है, इधर क्या होता है, रो होता है। रो कॉलम या रो कॉलम जानते ही हो, पंक्तियां और स्तंभ हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिख लो कि रो कितने हमारे। देखिए रो और कॉलम, कॉलम या रो कोई भी पहले काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पंक्तियां अगर गिनोगे तो 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। ठीक है, 3 पंक्तियां हैं इंटू, अब देखिए कॉलम गिन लो कितने, 1 2 3, ये हमारे कॉलम होते हैं। ये क्या है, हमारे कॉलम है, 3 कॉलम है। और ये हमारी पंक्तियां होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, पंक्तियां, यानी रो होता है। ये रो होता है और ये क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, रो और कॉलम, इसी कॉन्सेप्ट से हम लगाएंगे। अब देखिए 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3 लिख लिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई बोलो कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखिए इन्हीं में से एक एक कम कर देंगे, 3 में से एक कम करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 3 में से एक कम कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर इसमें एक कम कर देंगे तो 1 इंटू 1 यानी 1। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट में 1 इंटू 1 नहीं आ जाता है। और जितना आया सबका मल्टीप्लाई, सबको ऐड कर देंगे। 9 4 कितना होता है, 13, और 13 1 कितना होता है, 14। यानी इस प्रश्न का जो आंसर हमारा होगा 14 होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला होगा। कुछ भी नहीं करना था, इतना सब पहले काउंट कर लेना। रो और कॉलम कितने हैं, रो हमारे 3 थे, कॉलम हमारे 3 थे। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। अब सभी में से बारी बारी, रो में भी एक कम करना है, कॉलम में भी एक कम करना है। एक कम करेंगे तो 2 आएगा, इसमें एक कम करेंगे तो 2 आएगा। 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, फिर इसमें एक कम करेंगे, और इस तरीके से जितना आएगा टोटल इसको हम ऐड कर देंगे। और ये कॉन्सेप्ट से लगाइएगा, कोई भी सवाल हो वर्ग निकालने वाला वो कभी गलत नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से हमारा लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखिए ये 4 बाई 4 का है ना, तो इसको पहले बना लेते हैं। अब देखिए 4 बाई 4 का हमारा बना हुआ है अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसको ऐसे बना लो पहले जैसे बना हुआ है। तो बेसिक से काउंट करोगे तो काफी समय लगेगा, है ना। ट्रिक से लगाएंगे जल्दी से लग जाएगा, हमारा टाइम भी बचेगा। अब देखो ये बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने बताया कि रो कॉलम का गिन लो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 2 3 4, ये 4 का हो रहा है। और कॉलम देखिए कितने, 1 2 3 4, ये यानी 4 बाई 4 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब इससे कम करेंगे तो कितना आएगा, 3, इसमें भी एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर इसमें एक कम करेंगे, फिर इसमें एक कम करेंगे, 4 आएगा। फिर लास्ट में एक कम करेंगे, 1। और ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। जोड़ो इसको कितना होगा, 16 9 25, 25 4 29 1 30, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा कौन सा होगा, 30 होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। बस कुछ भी नहीं करना है, इनको एक बार लिख लो, जितना ये पैटर्न बना रहा है उसको के कम करते चले जाओ, और टोटल जितना है उसको सबको जोड़ दो, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। अब ये देखिए आकृति बना लेते हैं पहले जैसा बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। 1 2 3 एक और बढ़ा लेते हैं इधर। ठीक है, एक इस तरीके से बना हुआ है। अब देखिए काउंट कर लो कितना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, और इधर कितना है हमारा, 1 2 3। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो काउंट नहीं कर पाते होंगे, तो उन्हें गिनती लिखना तो आता ही होगा, गिनती लिख दो ऐसे। 1 होता है यहाँ पे, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यहाँ पे लिखोगे 1 के बाद 2 आएगा 3। अब देखिए लास्ट का जो नंबर होगा मैक्सिमम नंबर, उन्हीं को लेते हैं।
तो ये तो ऐसे कर लो, ये तो वैसे काउंट कर लो, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम नंबर कितना है, 6 है, इसका कितना है, 3 है। यानी पैटर्न जो हमारा बना रहा है 6 गुणे 3 का बना रहा है। 6 गुणे 3 कितना होता है, 18 होता है ना। अब देखिए 6 गुणे 3 18 होता है, इससे एक कम करेंगे, एक कम कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 में से एक कम करेंगे तो 5 आएगा, 3 में से एक कम करेंगे 2 आएगा, यानी 10 आएगा। फिर इसके बाद एक और कम कर देंगे, 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 4। अब देखिए 4 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा, 3, 1 में से एक कम करोगे तो ये हमारा 0 आ गया, है ना। तो कितना आ गया, 0। अब हमारा 0 ही आता चला जाएगा, तो यानी अब इसके आगे होना पॉसिबल नहीं होगा, यहीं से हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद कम करोगे 0 आ गया, 0 का मतलब फिर 0 0 रहेगा, तो कोई मतलब ही नहीं। अब इन्हीं 3 संख्या को जोड़ लो, 18 10 28, 28 और 4 कितना होता है, 32 होता है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा कितना होगा, 18 10 28 4 32, यानी 32, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न में जो आंसर हो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। कुछ भी मत करिए, बस इसको काउंटिंग ऐसे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, जो बड़ा नंबर हो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई आएगा उसके बाद छोटा वाला कर दीजिए, और इसके बाद एक एक कम। ये प्रोसेस तब तक करते रहोगे, 0 नहीं आना चाहिए, आखिरी मतलब सिंगल 1 नंबर तक प्रोसेस करना है। अब यहाँ तो 1 नंबर पॉसिबल नहीं था, 0 आने लगा, हमने छोड़ दिया, यहीं से हमने काउंट कर लिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बना हुआ है, इस तरीके का फिगर बना हुआ है, बना लेते हैं पहले फिगर। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से फिगर बना हुआ है, तो ये तो तुम काउंट कर लो, ये तो नंबरिंग ले लो, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 3 4, यानी इसका जो 4 है इसका क्या है, 5 है ना, लास्ट नंबर ले लो। तो देखिए 5 इंटू 4 लिखोगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 4 तो होता है 20 होता है, इससे एक कम करोगे तो 4 आएगा, इससे एक कम करोगे, बस एक कम करना है, एक बार जो लिख लोगे, जितना मैक्सिमम नंबर का प्रोडक्ट है वो लिख लेना, उसके बाद एक एक कम कर देना बारी बारी से, एक कम करेंगे तो 4 आएगा, इसमें एक कम करेंगे 3 आएगा, यानी कितना आएगा, 12 आएगा। एक और कम करोगे 3 आएगा, एक और कम करोगे 2 आएगा, यानी 6 आएगा। फिर से एक कम होगा तो 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यानी 2 आ गया। फिर से एक कम होगा, इसमें कम करोगे, एक में एक कम तो 0, यानी 0 वाला सब छोड़ देंगे, 0 का मतलब ये लेंगे ही नहीं, इसी को जोड़ लो, ये जितने हमारे नंबर बच रहे हैं इनको जोड़ लो। 20 और 12 कितना होता है, 32 6 38 2 40, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा कितना होगा, 40 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला होगा। बस ऐसे करना, तो कुछ भी नहीं है, बस एक बार प्रोडक्ट लिख के लिख लो, उसके बाद एक एक माइनस करते चले जाओ, जितना आए सबको जोड़ लो, और ध्यान दीजिएगा लास्ट में 0 जहां से आएगा वहां तो फिर रोक देंगे, अब बस सबको जोड़ लेंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बना हुआ है डायग्राम, इस तरीके से बना हुआ है, पहले डायग्राम बना लेते हैं उसको, फिगर इस तरीके से बना हुआ है। अब पूछा गया कितने वर्ग हमारे होंगे। थोड़ा सा वैसे बन रहा है, ताकि आप बना लीजिएगा अच्छे से। इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ हमारा ये जो डायग्राम बना हुआ है हमारा, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ हमारा डायग्राम, ठीक है। और इसमें पूछा गया है हमारा कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने फाइंड होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, अभी ये मान लीजिए लाइनें खींची है ना बीच में, इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ। अब देखिए कितना लिखा है, 1 2 3 4,
फिर 2 1 1 ये हो गया, 2 3 4, यानी ये हमारा जो बना रहा था 4x4 का बना रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे रियल में बन रहे होंगे पहले उसको काउंट कर लो, क्योंकि देखिए 4 कॉलम है और 4 ही हमारे क्या रो हैं, तो 4x4 से कितना बनेगा पहले 16, फिर इससे एक कम करोगे, कॉन्सेप्ट वही है, एक कम करोगे तो कितना आएगा 9, फिर एक कम करोगे तो कितना आएगा 4, फिर एक कम करोगे तो कितना आ गया 1, यानी टोटल ये हमारे कितने हो गए 16 9 25 4 29 और 1 30, यानी टोटल हमारे कितने हो गए 30 हो गए। अब देखिए 30 तो ऐसे हमारे हो रहे हैं, अगर ये बीच में जो लाइनें खींची हैं अगर ये न खींची होती तब हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते 30 होते, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने कुछ डिजाइन बना रखा है। अब देखिए डिजाइन बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो एक वर्ग तुम्हारा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ये हो गया, इस तरीके से एक ये बन रहा है और एक हमारा ये बन रहा है और एक हमारा ये बन रहा है, 4 तो ये बन गए, एक हमारा ये बड़ा सा बन रहा है जो सबसे बाहर है, तो टोटल कितने हो गए 4 तो अंदर हो गए छोटे छोटे, एक बड़ा सा, यानी 5 और जोड़ देंगे इसमें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 35। इस प्रश्न का जो आंसर होगा कितना होगा 35, ऐसे निकालना था इसको। पहले वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये लाइनें बीच में नहीं खींची होती जो खींची हुई है तो हमारा कितना बनता 30 बनता, लेकिन ये इस लाइनों की वजह से जो खींचा हुआ है इनकी वजह से 5 हमारे एक्स्ट्रा और बन रहे हैं, इसी में से ऐड कर देंगे हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बना हुआ है डायग्राम, पूछा गया है कि इस आकृति में कितने वर्ग होंगे। अब देखिए सबसे पहले जो बेसिक हमने बताया है ना उसी पे लगाएंगे, बेसिक का मतलब होता है जो अभी ट्रिक बताया था उसी से, ट्रिक हमने क्या बताया, अब देखिए कॉलम और रो को पहले प्रोडक्ट लिख लो। अब देखिए यहाँ पर कॉलम कितना है 1 2 3, अब कोई भी नंबर आगे पीछे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो गया। अब पंक्तियां गिनो 1 2 3 4, पंक्तियां हमारी कितनी है 4 है, देखो कॉलम 1 2 3 1 2 3 4, पंक्तियां हमारी कितनी 4 है, इससे एक इसका मल्टीप्लाई बोलो कितना आएगा 12 आएगा, इससे एक कम करोगे, एक कम करोगे तो कितना आएगा 2, इसमें एक कम करोगे 3, 3 गुणे 2 कितना होता है 6, फिर एक कम करोगे 1 आएगा और 3 में से एक कम करोगे 2 आएगा यानी 2 आया, फिर एक कम करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक जहाँ 0 वाला केस आएगा हमने बोला कि उसको नहीं लेंगे, सबको जोड़ लो 12 6 18, 18 और 2 कितना होता है 20, यानी यहाँ पर टोटल हमारा कितना आ गया काउंटिंग करने पे 20। अगर ये हमारा क्वेश्चन अगर ये जो लाइनें बीच में बनी हुई है अगर ये ना बना होता सीधे सिंपल अगर वर्ग बने होते तो इसका स्क्वायर का आंसर क्या होता 20 होता, लेकिन जो डिजाइन बनाया है इसकी वजह से देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो डिजाइन बनी हुई है ये और ये ठीक है, ये एक वर्ग बना रहा है, एक वर्ग यहाँ पे बना रहा है, इन जो डिजाइनें बनी है बीच में से इससे एक वर्ग बन रहा है और देखिए कहीं बन रहा है एक ये भी बन रहा है, देखिए एक हमारा ये भी बन रहा है, ठीक है। पहले जो नॉर्मल जितने स्क्वायर बनेंगे उस ट्रिक से पहले हम फाइंड कर लेंगे हमारे कितने आ गए 20 आ गए। अब 20 आने के बाद अब देखिए एक हमारा एक्स्ट्रा ये बन रहा है एक ये, और ध्यान दो एक और बन रहा है ये बड़ा सा, एक ये बड़ा सा बन रहा है, एक ये बड़ा सा और बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो एक और एक 2 एक बड़ा सा 3, यानी 20 में से 3 और जोड़ देंगे तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 23, इस प्रश्न का जो आंसर होगा 23 होगा। चलिए